बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के लिए ब्रेड क्रम्स की ईज़ी सी आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। दो तरीक़ों से हम इसको तैयार करेंगे, एक होगा डार्क कलर का और एक होगा लाइट कलर का। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद बड़े स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के, बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पर जितने आपको बनाना हो आप उतने ले सकते हैं। इनके किनारे कट करूँगी मैं। किनारे कट करने के बाद इनको हमें ज़ाया नहीं करना है, इन्हें भी हम इस्तेमाल में लेंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ पर तमाम स्लाइसेस के किनारे कट कर लूँगी और यहाँ पर एक अदद चॉपर लूँगी और चॉपर में इसको ऐड कर दूँगी। तो चॉपर में हम इस तरह से इसको तोड़ तोड़ के डालेंगे ताकि इजीली अच्छी सी चॉप हो जाए। बहुत अच्छी तरह से हमें इसको चॉप करना है, बिल्कुल अच्छा सा बारीक चॉप करना है। तो बस यहाँ पर तमाम स्लाइसेस को मैं इसमें अच्छा सा सेट कर दूँगी। घर में बनाकर ब्रेड क्रम्स रखने से ये होता है, जब भी हमें चाहिए होते हैं इजीली हमें मिल जाते हैं और ये बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और बहुत ही इनका टेक्सचर अच्छा आता है, बहुत क्रिस्पी से रहते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये रेसिपी तैयार करके आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के लिए पहले से तैयार करके रख लीजिए, बहुत ही आसानी हो जाती है। किसी भी किस्म के स्नैक्स पे जब भी आपको चाहिए हो बस झटपट से इसको निकालें और इसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छा सा इसका एक इस तरह से चॉप करके मिक्सचर तैयार कर लिया था। तो ये देखिए तमाम अच्छी तरह से निकाल लेंगे इसमें से। और एक अदद मैंने पैन ले लिया था, बहुत ही स्लो फ्लेम पर मैं इसको अच्छा सा भूनती जाऊंगी तब तक कि ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी नहीं हो जाता। तो बस यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी करेंगे, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। मुझे यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिनट हुए थे, बहुत ही स्लो फ्लेम पर। ये देखिए मैं इसको स्लो फ्लेम पर ही इस तरह से अच्छी तरह से तमाम क्रम्स को भूनना है ताकि कहीं पर भी इसका कोई भी मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है जब हम इसे अच्छा सा करते हैं, भूनते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक बैच निकाल लिया था और दूसरा बैच इसमें ऐड कर दिया है, जिसे हम डार्क कलर का तैयार करेंगे। अच्छी तरह से हमें इसको भूनना है ताकि तमाम क्रम्स का अच्छे से मॉइस्चर उड़ जाए और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हो जाए। मुस्तकिल मैं इसको स्पैचुला से मिक्स करती जा रही हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो एकदम से जल जाए। स्लो फ्लेम पर बनाइएगा, ये बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 चुटकी के बराबर यहाँ पर फूड कलर ऐड कर दिया था। ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें ऐड किया है और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें कलर आ गया है और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। अच्छी तरह से हमें इसको भून लेना है। तो यहाँ पर ये दोनों अच्छे से क्रम्स तैयार हो चुके हैं। ये लाइट कलर के क्रम्स हैं और इनको बिल्कुल अच्छा सा ठंडा करके किसी भी जार में आप भर के रख सकते हैं और जब चाहिए हो इस्तेमाल करिए। तो बस यहाँ पर मैं इनको ठंडा करूँगी और फिर एक जार में भर लूँगी। तो ये देखिए ये डार्क कलर के हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं किसी भी स्नैक्स के साथ। जब आप इसको रेडी करके बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से अच्छा सा कलर आ जाता है इसका, बहुत मज़े का। तो बस ये आसान सी रेसिपी है, तैयार कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर हूँ अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।